ऑपरेशन सिंदूर 2025 भारत की आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई। नई दिल्ली, 8 मई 2025। भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई 2025 की सुबह तड़के ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसे पहलगाम आतंकी हमले का जवाब माना जा रहा है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई को भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी दृढ़ नीति और शून्य सहिष्णुता के रुख के रूप में प्रस्तुत किया है। पहलगाम हमले का जवाब 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की जान गई थी, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। इस हमले को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद (जेईएम), लश्कर ए तैयबा (LET) और हिजबुल मुजाहिदीन (HM) से जोड़ा गया। हमलावरों ने पुरुष पर्यटकों को महिलाओं से अलग कर गैर मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाया, जिससे कई हिंदू महिलाएं विधवा हो गईं। इस क्रूरता के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसका नाम उन विधवाओं के सम्मान में रखा गया जो इस हमले का शिकार बनी। ऑपरेशन सिंदूर प्रमुख बिंदु। भारत सरकार ने इस सैन्य कार्रवाई के माध्यम से 3 स्पष्ट संदेश दिए, जो आतंकवाद के खिलाफ उसकी रणनीति और भविष्य की दिशा को दर्शाते हैं। 1. आतंकवाद का व्यापक जवाब। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को केवल पहलगाम हमले का जवाब नहीं, बल्कि 2001 के संसद हमले से शुरू हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की श्रृंखला के खिलाफ कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। रक्षा मंत्रालय ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि यह ऑपरेशन JM, LET और HM जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी संगठनों के खिलाफ एक व्यापक जवाब है। भारत ने पाकिस्तान की उन रणनीतियों को भी उजागर किया जिनमें वह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के दबाव में आतंकी संगठनों की जिम्मेदारी से बचने के लिए द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF और पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जैसे प्रॉक्सी समूहों का इस्तेमाल करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने GM के मार्कज सुबहान अल्लाह बहावलपुर, लीटी के मार्कज तैबा मुरीदके और HM के महमूना जोया सियालकोट जैसे स्थायी और अस्थायी आतंकी ढांचों को नष्ट कर पाकिस्तान के इस नैरेटिव को चुनौती दी। 2. आतंकी ढांचों पर निशाना, सैन्य ठिकानों से परहेज। भारत ने अपनी कार्रवाई को केंद्रित, मापा हुआ और गैर उत्तेजक बताया, जिसमें पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस ऑपरेशन में केवल आतंकी शिविरों को नष्ट किया गया, ताकि युद्ध की स्थिति से बचा जा सके। यह रणनीति 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमले की नीति का विस्तार है, जहां भी भारत ने आतंकी ढांचों को निशाना बनाया था, न कि पाकिस्तानी सेना को। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर का दायरा पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक था। 2016 में भारत ने पीओके में नियंत्रण रेखा LOC के पार आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था, जबकि 2019 में बालाकोट और जब्बा टॉप जैसे पाकिस्तानी क्षेत्रों में हमले किए गए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने न केवल पीओके बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गहरे अंदर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भी हमले किए। 3. युद्ध की मंशा नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से यह संदेश दिया कि वह पूर्ण स्तरीय युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ उसका रुख अडिग है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, हमारा दृष्टिकोण स्थिति को बढ़ाने का नहीं है। हमने केवल 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया। इस ऑपरेशन में 24 मिसाइल हमलों के जरिए 9 स्थानों पर हमले किए गए, जिसमें 70 आतंकवादी मारे गए और 60 घायल हुए। यह भारत की सैन्य क्षमता और आतंकवाद के खिलाफ उसकी प्रीएम्प्टिव पूर्व निवारक रणनीति को दर्शाता है। वैश्विक प्रतिक्रिया और भारत की कूटनीति। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों को इसकी विस्तृत जानकारी दी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत कर भारत के रुख को स्पष्ट किया और कहा कि भारत किसी भी तरह की उकसावे की कार्रवाई का दृढ़ता से जवाब देगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कतर जैसे देशों ने तनाव कम करने की अपील की, लेकिन साथ ही पहलगाम हमले की निंदा भी की। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को
युद्ध की कार्रवाई करार दिया और जवाबी हमलों की धमकी दी। 7 मई की रात से पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर भारी गोलीबारी शुरू की, जिसमें जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में 12 नागरिकों और एक सैनिक की मौत हो गई। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय हमलों में 31 नागरिक मारे गए, लेकिन भारत ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि केवल आतंकी ठिकाने निशाना बनाए गए। आगे क्या? ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति को और सख्त कर दिया है। इसने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद को समर्थन देने की कीमत अब और भारी होगी। हालांकि तनाव बढ़ने की आशंका बनी हुई है। भारत ने सभी सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी है और कई हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत माता की जय। भारतीय सेना ने अपने बयान में कहा, न्याय हुआ, जय हिंद। ये ऑपरेशन न केवल सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि भारत की एकता, संकल्प और आतंकवाद के खिलाफ उसकी नैतिक लड़ाई का प्रतीक भी था। स्रोत: भारतीय रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और न्यूज़ एजेंसी ANI।